स्वागत है फिर से आप सभी मेरे प्यारे शिक्षार्थियों का अपने YouTube चैनल भारतीय पाठशाला में। हम पढ़ रहे हैं क्रिया। क्रिया भेद के अंतर्गत हमने कल इसकी परिभाषा और अर्थ को जाना। आज हम बात कर रहे हैं क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। जानते हैं क्रिया के सकर्मक और अकर्मक भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद दो होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। अर्थात जिनमें कर्म प्रधान होता है या उपस्थित होता है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। जिनमें कर्म होता ही नहीं और सीधा फल कर्ता पर पड़े वो अकर्मक क्रिया होती है। आए हम परिभाषा के अंतर्गत जानते हैं। ये लिखित के रूप में आपके लिए बड़ा ही अच्छा सिद्ध होगा। सकर्मक क्रिया, जहां वाक्य में क्रिया का फल कर्ता के अतिरिक्त, कर्ता के ऊपर तो फल पड़ता ही है, उसके अतिरिक्त किसके ऊपर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, वहां सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया में कर्म प्रधान होता है, यानी सकर्मक क्रिया की पहचान यही है कि वहां पर कर्म उपस्थित होगा। कर्म के बिना सकर्मक क्रिया नहीं होती है। जैसे राम पत्र लिखता है, एक वाक्य है। राम क्या है? कर्ता। लिखता क्या है? क्रिया। तो राम के द्वारा पत्र है वो लिखा जा रहा है, तो कर्ता के अतिरिक्त ये लिखने का काम है वो पत्र, यानी ये पत्र लिख रहा है तो उसका कर्म है। तो कर्ता के अतिरिक्त यहाँ पत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ सकर्मक क्रिया होगी। लड़के ने बेर खाए, लड़के के द्वारा बेर खाए जा रहे हैं। खाने का काम कौन कर रहा है? कर्ता, यानी कर्ता है वो क्या कर रहा है? बेर खा रहा है। तो इसके अतिरिक्त ये कर्म है जो बेर है, बेर है वो जो लड़के के द्वारा खाए जा रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पर कर्म प्रधान है। मोहित पानी पीता है, मोहित पीता है, वहां पर अकर्मक क्रिया होती। अगर यहाँ पर पानी है तो मोहन के द्वारा पानी पिया जा रहा है, जो पीने का काम कौन करे? मोहन। वो क्या पीता है? पानी। तो इस प्रकार पानी कर्म है। अध्यापक प्रश्न करते हैं, अध्यापक करते हैं क्या? प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न है वो कर्म है। इस प्रकार वाक्य में क्रिया का फल कर्ता के अतिरिक्त कर्म पर पड़ता है, वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया एक नोट देने वाली बात है। ऐसे भी हम आज एक ट्रिक के माध्यम से भी पहचान सकते हैं कि सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें। क्रिया की पहचान के लिए क्रिया से पहले क्या और किसको लगाकर प्रश्न पूछा जाता है, जो उत्तर मिले वह कर्म है। जैसे क्रिया से पहले हमें क्या करना है? प्रश्न लगाना है। ये क्रिया है, क्रिया से पहले क्या है? क्या लिखता है, क्या लिखता है, ये प्रश्न बन रहा है। तो इसका उत्तर हमें मिल रहा है। क्या लिखता है? पत्र लिखता है। तो उत्तर मिल रहा है, पत्र आ रहा है। वो पत्र ही क्या है? कर्म है। यहां पर क्या और किसको लगाकर जो प्रश्न पूछे जाएंगे, उत्तर में अगर मिल जाए तो वो कर्म है। लड़के ने बेर खाए, तो यहां पहले हम लगाते हैं क्या खाए, उत्तर आ रहा है बेर। तो ये क्या है? कर्म। इस प्रकार हम पहचान कर सकते हैं। मोहित पानी पीता है, तो क्रिया से पहले प्रश्न लगाना है क्या पीता है, उत्तर आ रहा है पानी। तो यहां पर क्या उपस्थित है? कर्म। अध्यापक प्रश्न करते हैं, क्या करते हैं? प्रश्न। तो इस प्रकार हम उत्तर मिल रहा है, तो यहां पर कर्म उपस्थित हो रहा है, तो यहां पर सकर्मक क्रिया होगी। इस प्रकार हम क्या और किसको ये प्रश्न लगाकर वाक्य में जान सकते हैं कि सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। जहां पर प्रश्न का उत्तर मिले और कर्म उपस्थित रहता है उत्तर में, तो वहां सकर्मक क्रिया होती है। अब जानते हैं अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़े वहां अकर्मक क्रिया होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उस वाक्य में कर्म होता ही नहीं
और क्रिया का फल है वो सीधा डायरेक्ट कर्ता पर पड़ रहा है, यानी काम होने का संकेत सीधा कर्ता ही बताया जा रहा है। तो वहां पर अकर्मक होगी, यानी कर्म उपस्थित नहीं होता है। वाक्य में कर्म नहीं होता है, बिना कर्म क्रिया संपन्न हो सकती है, और क्रिया भी है वो बिना कर्म के संपन्न हो सकती है। हम उदाहरण के तौर पर देख रहे हैं, धोनी दौड़ रहा है, धोनी दौड़ रहा है तो इसमें कर्म है ही नहीं, दौड़ रहा है। दौड़ने का सीधा फल है वो कर्ता पर ही पड़ रहा है। यहां पर देखो, लड़के ने बेर खाए, खाए खाए मतलब कोई वस्तु है, कोई चीज खा रहा है तो वो बेर, एक तो इस पे फल पड़ रहा है और इसके अतिरिक्त कर्ता पर पड़ रहा है। तो यहां पर दो चीजों पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए वहां कर्म है। यहां पर दौड़ रहा है, दौड़ने का काम सीधा कर्ता के ऊपर पड़ रहा है, यानी क्रिया का फल है वो सीधा कर्ता पर पड़े, वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। और प्रश्न भी लगा कर देख लो, क्या दौड़ रहा है, तो इसमें कर्ता पर सीधे ही आ गए, तो हम पहले ही पहचान गए कि ये अकर्मक क्रिया है, तो उसमें हम प्रश्न नहीं लगा सकते। चिड़िया उड़ रही है, उड़ रही है, उड़ने का सीधा फल कर्ता पे पड़ रहा है, इसलिए अकर्मक क्रिया है। बच्चा रोता है, रोना क्या है, रोता क्रिया है, और क्रिया का फल सीधे किस पे पड़ रहा है, बच्चे पर। तो यहां पर आसानी से पहचान सकते हैं कि क्रिया अकर्मक है। दौड़ रहा है, उड़ रही है, रोता है, क्रियाओं के फल का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। कर्म से इन सभी का ध्वनि, बच्चा, चिड़िया सीधा फल है वो कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए अकर्मक क्रिया होती है। इस प्रकार हमने कर्म के आधार पर क्रियाओं के दोनों भेद को पढ़ा, अध्ययन किया, जाना। हमारे द्वारा दी जा रही शिक्षा अगर वास्तव में विद्यार्थियों को अच्छी लग रही है या वो कुछ सीख रहे हैं तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी अच्छी सीख और अध्ययन अन्य बच्चे भी कर सके। जय हिंद, जय भारत।